ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धर्मा भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13वीं तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सबसे पहले हम त्रयोदशी यानी कि 10 फरवरी के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:26 से। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी सोमवार शाम 6:57 पर। सूर्योदय सुबह 7:06 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6:01 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्रीति योग सुबह 10:27 तक। इसके बाद आयुष्मान योग स्टार्ट हो जाएगा। प्रदोष काल शाम 5:30 से 7:10 के बीच में प्रदोष व्रत की पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। यह व्रत दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने, संतान सुख प्राप्त करने और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से रखा जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। आज आप इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत की महिमा, पूजन विधि, पौराणिक कथा और अंत में शिव आरती सुनेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक विधवा ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से एक राजकुमार का भाग्य बदल गया और भगवान शिव की कृपा से उसे खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि सोम प्रदोष व्रत रखने से कौन कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कृपया कथा सुनते समय श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अपने हाथों में सफेद पुष्प और अक्षत रखें। कथा समाप्ति के पश्चात इन्हें भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। एक नगर में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसका सहारा केवल उसका इकलौता पुत्र ही था। वह अपने पुत्र के साथ सुबह से ही भिक्षा मांगने निकल जाती थी और दिन भर भिक्षा में जो भी अन्न मिलता था उससे ही अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन घर लौटते समय ब्राह्मणी को रास्ते में एक घायल बालक मिला। उसे देखकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह राजकुमार मारा मारा फिरा रहता था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ ही रहने लगा और ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह ही पाला पोसा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी अपने पुत्र और राजकुमार के साथ भिक्षा मांगने निकली, तब अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। भगवान शिव की कृपा से अंशुमति के माता पिता को स्वप्न में आदेश मिला कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। इसके इस व्रत के प्रभाव से राजकुमार को गंधर्व राज की सेना की सहायता प्राप्त हुई और विदर्भ देश के शत्रुओं को हरा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के पुण्य फल से भगवान शिव की कृपा उन सब पर हुई और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और सोम प्रदोष व्रत रखा। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजन और जप किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और इसी समय की गई पूजा को शीघ्र ही स्वीकार करते हैं। वह अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से पिछले जन्म और इस जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है।
जो व्यक्ति अनजाने में भी कोई पाप कर बैठता है, इसे इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि किसी विवाहित दंपति के बीच मनमुटाव रहता है, तो इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द बना रहता है। विशेष रूप से मांगलिक दोष वाले जातकों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें सोम प्रदोष व्रत करने से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव इस व्रत से प्रसन्न होकर भक्तों को संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत करने से घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास होता है। व्यापारियों के लिए यह व्रत व्यापार वृद्धि और लाभ देने वाला होता है। जो व्यक्ति निरंतर इस व्रत को करता है, उसे आरोग्यता और दीर्घायु का वरदान मिलता है। सभी प्रकार के रोग और शारीरिक कष्ट भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब भगवान श्री भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे ओमकारा। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।